जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार। मैं पंडित सर्वेश उपाध्याय एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का यह वीडियो अक्षय तृतीया विशेषांक के रूप में है, जिसमें हम आपको अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, यानी नाश न हो। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने जैसे दान, स्नान, जप, तप, यज्ञ आदि करने पर कभी भी शुभ फल की कमी नहीं होती है, अर्थात अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन पितरों को भी किया गया तर्पण, पिंडदान या अन्नदान अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ और अन्य मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, खरीदारी, वाहन खरीदारी आदि सभी कार्य इस दिन बिना कोई पंचांग देखे किए जा सकते हैं। अक्षय तृतीया के महत्व को अगर हम देखते हैं तो अक्षय तृतीया सबसे पहले पंच महाव्रतों में से एक व्रत है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन व्रत विशेष पुण्यदायी होता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। इसलिए इस तिथि को परशुराम जन्मोत्सव के रूप में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि चारों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। राजस्थान में वर्षा की कामना से अक्षय तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सत अनाजा से भगवान की पूजा की जाती है। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी का पूजन करके सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा किताब शुरू करते हैं। बंगाल में अक्षय तृतीया को हल खाता कहते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में साल में केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो वस्त्र से ढके रहते हैं। श्री बद्री विशाल जी में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट इसी तिथि से खुलते हैं। इस दिन दान के साथ साथ खरीदारी का भी विशेष महत्व है। खरीदारी में आप नई मूर्ति, सोना, आभूषण आदि खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोने के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन घर पर लाया जा सकता है। जैसे दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख को दिव्य और माँ लक्ष्मी का भाई माना गया है, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख को समुद्र मंथन से माना जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ यह भी समुद्र मंथन से निकला है। इसीलिए इस दिन इस शंख को घर में लाकर पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। दूसरा, एकाक्षी नारियल। अक्षय तृतीया को लाने से माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ अक्षय तृतीया के दिन खरीदने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात अगर किसी के घर में सेहत संबंधी समस्याएं हैं तो आप क्रिस्टल या स्फटिक का कछुआ इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। पारद शिवलिंग। इस दिन लाने से घर में कुबेर का अस्थायी वास होता है और इस दिन 11 कौड़ियाँ खरीद कर उनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले प्रातःकाल गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान करना संभव न हो तो आप जिस जल से स्नान करते हैं उसमें ही गंगा जल डाल करके स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तांबे के लोटे से पीपल को जल अर्पित करें। घी का दिया जलाएं भगवान के सामने। सत्तू, ककड़ी और चने की दाल से बना पकवान भगवान लक्ष्मी नारायण को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। आज के दिन भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए।
और साथ ही ब्राह्मण या गरीब को अन्नदान दें या भोजन करावें। अक्षय तृतीया की कथा। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं और ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दिया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे तनिक भी घमंड नहीं था और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्म लिया। तो ये थी अक्षय तृतीया की कथाएं तथा साथ ही हमने आपको पूजा विधि और अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हम वीडियो में आपको नई नई जानकारियाँ दे सकें और आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय भगवान परशुराम। जय माँ विंध्यवासिनी।